बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में 1 और 2 पहले हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो बच्चों देखिए, इन्होंने जब आपको बोल दिया कि ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, मतलब ये जो तीनों पॉइंट है ये सर्कल के सर्कमफेरेंस यानी कि सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। सर्कमफेरेंस तो वैसे मुझे नहीं बोलना चाहिए, सर्कल की बाउंड्री पे यानी कि ऑन द सर्कल लाई कर रहे हैं ये इस तरीके से, ठीक। ये देखिए, ठीक, ये देखिए बच्चों, पहले मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। देखो ऐसे कोई सर्कल है और ए बी सी ऐसे करके इसकी बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये सिचुएशन भी हो सकती है और ये सिचुएशन भी हो सकती है, ए यहां हो बी यहां हो, कैसी भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे। क्यों सर ऐसा क्यों नहीं बनाओगे? बना सकते हैं। ऐसा डायग्राम बनाने में ये जो भी क्वेश्चन है ना, इसको प्रूफ करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। मतलब प्रूफ तो हो जाएगा जो भी इन्होंने पूछा है, अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन पता है क्या हो रहा है बच्चों, डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो जा रहा है, मैंने करके देखा था, ठीक है ना। तो आप ये वाला डायग्राम आप बनाओगे इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ए बी सी सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो ए बी सी तो कहीं पे भी आ सकते हैं ना। तो सुनो, यहां देखिए ये ए, करेक्ट, और ये देखिए यहाँ कहीं बच्चों ये बी है और यहाँ पे देखिए कहीं सी है। अब बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्यों नहीं बताया? बता रहा हूँ ना मैं आपको, डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो जा रहा है बच्चों, ठीक है, जिससे कि हमें चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही करोगे, ठीक है ना। चलो अच्छा, बहुत बढ़िया। हो तो ऐसे भी जाएगा जैसे मैंने बनाया था, बट वहाँ पे प्रॉब्लम है, डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो जा रहा है तो चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं। अब सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक बात बताओ बच्चों, अगर ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं सर्कल पे, तो सोचिए क्या ये ए बी सी कोलिनियर हो सकते हैं? कोलिनियर का मतलब क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में हो सकते हैं? बताइए, नहीं हो सकते ना। तो सबसे पहले नोट लगा लो कहीं पे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आप कहीं नोट लगा लीजिए, क्योंकि अभी यही नोट आपका काम आएगा। क्या? ए बी एंड सी, ये जो पॉइंट ए बी और सी है, आर नॉन कोलिनियर। आर नॉन कोलिनियर, ये बेटा कोलिनियर नहीं है, इस बात का आपको खासा यहां पे ध्यान रखना है, ठीक। अब क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए आर कॉन्करेंट। बच्चों बात समझो, ए बी को ज्वाइन कर दो, ठीक, बी सी को ज्वाइन कर दो। कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी, और सी ए को भी अभी हम ज्वाइन करेंगे। रुक जाइए, अभी हम सी ए को भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन आप समझो छोटे से यहां पे देखो, ये वाले डायग्राम में आप सिचुएशन समझो क्या चल रही है। ये देखिए, ये ए बी है, ये क्या है? बी सी है। तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे करके जा रहा होगा, ठीक, और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे करके जा रहा होगा। ये देखिए, ये वाली लाइन एल क्या है? ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक, और ये वाली लाइन एम, ये वाली लाइन एम बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और एक और लाइन है जो कि ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है ना। ये ए सी को इस तरीके से ज्वाइन करिए। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, ए सी को, ए सी पे फोकस करना, ये ए सी पे फोकस करना। ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 बनेगा, ठीक। तो ये वाली जो लाइन है, एल हो गया, एम हो गया, एन, ये जो लाइन एल एम एन है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसके? ए बी के, बी सी के और ए सी के। कह रहा है कि ये तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे ना, ये कॉन्करेंट होंगे। क्या होंगे? ये कॉन्करेंट होंगे। कॉन्करेंट का मतलब मैं आपको बताता हूं, मतलब ये लाइन एल, लाइन एम और लाइन एन जो कि ए बी बी सी और ए सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, वो कॉन्करेंट हैं, यानी कि वो एक ही पॉइंट से पास करते हैं। ये बात आपको प्रूफ करनी है, वो एक ही पॉइंट से पास करते हैं, ये बात आपको प्रूफ करनी है। देखिए, कॉन्करेंट का मतलब होता है जब तीन लाइन सेगमेंट एक ही प्लेन में एक पॉइंट से पास करते हैं तो उसको हम कॉन्करेंट बोलते हैं। बात समझो, देखो बेटा सुनो, मान लो आपके पास दो लाइन्स हैं, कोई भी एक, मैं आपको जनरल केस बताता हूं। लाइन एल है और लाइन एम है, ठीक है। प्लेन क्या है? बोर्ड का प्लेन। प्लेन क्या है यहां पर? बोर्ड का प्लेन। तो बोर्ड के प्लेन में हमने 2 लाइंस बनाई हैं, यानी कि एक प्लेन में हमने 2 लाइंस बनाई हैं। तो जब हम 2 लाइंस बनाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जब हम 2 लाइन बनाते हैं तो जैसे कि मान लो ये वाला पॉइंट O है, ठीक। तो अभी बोला जाएगा 2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। क्या बोला जाएगा? 2 लाइंस L and M आर, 2 लाइंस L and M आर इंटरसेक्टिंग ऑन पॉइंट O। अगर 2 लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, तो काट रही हो, कट कर रही हो, तो इंटरसेक्ट शब्द का यूज करते हैं। लेकिन अगर एक लाइन और ऐसी आ जाए जो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग वाले पॉइंट से पास हो रही होती है, तो उस टाइम हम बोलते हैं कि तीनों लाइंस क्या है? कॉन्करेंट है। याद रखिएगा। यानी कि मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये लाइन L है, ये M है, और मान लो अगर यहां पर एक और लाइन आ जाए, लेट अस से ये इस तरीके से, ये देखिए L थी, M थी, एक और आ गई जो कि कहां से पास हो गई? L और M के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से। ये लाइन N है, तो हम बोलेंगे कि ऑल द 3 लाइंस L M एंड N आर कॉन्करेंट शब्द का यूज करेंगे। सुन लो ध्यान से, मतलब फिर से समझो, अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो किसी पॉइंट पे, और अगर तीसरी लाइन उनके इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से निकल जाती है, तो तीनों लाइन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट।
यानी कि सीधे सीधे शब्दों में बोले तो जब तीन लाइन एक ही प्लेन में एक पॉइंट से पास कर रही होती है तो वो कॉन्ग्रेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्ग्रेंट का जो एक स्पेशल डेफिनेशन है ना बच्चों, वो यही है जो मैंने आपको अभी समझाया। क्या? सबसे पहले तो दो लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए किसी पॉइंट पे, दो लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, दो लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, और फिर तीसरी ऐसी आ जाए कि वो तीसरी लाइन जो थर्ड लाइन है वो उनके इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से होके पास हो, तब तीनों को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। कोई डाउट है बताइए? तो आपको यही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बहुत ध्यान सुनो। कह रहा है कि भाई देखो, AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, और AC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा? कॉन्करेंट होगा। ये बात आपको ध्यान देनी है, मतलब प्रूफ करनी है ये चीज, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो एक काम करते हैं, इसमें एक काम करते हैं, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे आप, इंटरनेट पे देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा कहीं पर, है ना। मैं आपको बताता हूं कि क्या अप्रोच आपको यहां पर लेके चलनी है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप एक काम करो, देखो सबसे पहले आप एक काम करो, आप AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, ठीक, और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, ठीक ठीक ठीक, ओके। देखो एक डायग्राम पहले मैं यहां पे आपको अलग से दिखा देता हूं। क्या? इफ ABC आर कोलिनियर, मान लो कि अगर ये कोलिनियर होते तब क्या होता? अगर ये तीनों कोलिनियर होते तब क्या होता? सोचो तब क्या होता, मैं आपको दिखा रहा हूं, सुन लो। यहां A होता, ठीक, यहां कहीं B होता। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में ये तीनों अगर लाई कर रहे होते तब क्या होता? तो देखिए क्या होता, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे करके चला जाता, लाइन L, ठीक, चेक करो ना, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जाता, ठीक, फिर BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ यहां से जाता, ठीक है, लाइन M क्या है? BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक, AC के मिड पॉइंट यहां कहीं से जाता 90 डिग्री बनाते हुए। तो ये देखिए अब आपको दिख रहा है सिचुएशन, ये लाइन N है। अगर ABC बेटा कोलिनियर होते, स्ट्रेट लाइन में होते, तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर M और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर N, ये तीनों क्या होते? आपस में पैरेलल होते। चेक कर लो, दे नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये इधर से 90 बना रहा है, ये 90 बना रहा है, तो भाई तीनों आपस में क्या देंगे? पैरेलल ही तो हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो अगर ABC आर कोलिनियर, देन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB, BC एंड AC आर पैरेलल, है ना, यानी कि लाइन L, M, N आर पैरेलल, ठीक है ना। सुनो, ठीक, ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम आपसे बोल रहे हैं क्या कि भाई AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के कोई चांसेस है? मतलब क्या कॉन्करेंट होने के चांसेस हैं? तो आप बोलोगे देखो सर, अगर ABC क्या हो जाए? नॉन कोलिनियर हो जाए तो चांसेस हैं। सही है, तो यही तो क्वेश्चन में दिया है कि ABC सर्कल पे लाई करते हैं ना, तो ये तो नॉन कोलिनियर हो गए। तभी तो मैंने लिखा आपको यहां पे कि ABC आर नॉन कोलिनियर। ABC अगर नॉन कोलिनियर है तो श्योरली ये चांसेस हैं कि AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो, और AC का भी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो कॉन्करेंट होने के चांसेस हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये फोकस करोगे कि ABC नॉन कोलिनियर है, इसका मतलब AB और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो। अभी बस सुन लो, अभी केवल आप AB और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो, ये तो पक्का इंटरसेक्ट करेंगे। सही बात है, सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भाई आप एक काम करो, ABC नॉन कोलिनियर है, ठीक है, तो AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा लाइन L और BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा लाइन M, ये पक्का इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पे, और उस पॉइंट का नाम मैंने O रखा। अब बच्चे बोलेंगे सर क्या O सेंटर है? सर क्या सर O सर्कल का सेंटर है? नहीं, अभी तो नहीं है, थोड़ी देर बाद हम यही प्रूफ कर देंगे कि O क्या है? सर्कल का सेंटर है। ओके, फिर से मेरी बात ध्यान सुन लो, मैं क्या कहना चाहता हूं कि भाई ABC अगर नॉन कोलिनियर है तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लाइन L और लाइन M, ये तो पक्का इंटरसेक्ट करेंगे ना किसी पॉइंट O पे। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम कुछ उपाय लगाकर
ये दिखा देंगे कि AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहां से जाता है, O से, तो तीनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन पहले आपका टारगेट ये है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, पहले आपका टारगेट ये है कि भाई आप उसको कन्विंस करो, क्या कन्विंस करो कि ये जो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमने आपको दिखा दिया। तो यही चीज है ना, ABC आर नॉन कोलिनियर, हेंस वी कैन से दैट, बहुत ध्यान सुनिएगा, हेंस वी कैन श्योरली से दैट, वी कैन श्योरली से दैट perpendicular bisectors of chord AB and BC intersects, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। लेट अस से दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, माना कि ये कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट O पे। अप्रोच समझ में आ गई? तो आप यहां पे डायग्राम भी बनाते रहो, ठीक है ना। ये इस तरीके से देखिए लाइन गई है L, जो कि AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और इस तरीके से ये देखिए लाइन गई है आपकी M, ये देखिए ये लाइन M गई हुई है आपकी, ठीक, जो कि BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये एंगल 90 हो जाएगा, ये एंगल 90 हो जाएगा, और लेट अस से ये पॉइंट M है, जो कि M क्या हो जाएगा, AB का मिड पॉइंट, क्योंकि लाइन L AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट अगर N है तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, और CN का लेंथ BN के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात है। लेट अस से कि ये दोनों L और M, जो कि AB और BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, O पे। सुन लो ध्यान से, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, O हो गया, ठीक। इसमें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी, इसमें बस स्टेटमेंट लिख देना है कि हाँ भाई लाइन L और M एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करती हैं, पक्का। अब सुनो, अब नेक्स्ट अप्रोच क्या होगी, सुनो। नेक्स्ट अप्रोच बच्चों आपकी ये होनी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिए। आप किसी तरीके से ये दिखा दीजिए, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, आप किसी तरीके से ये दिखा दीजिए कि O क्या है, सर्कल का सेंटर है। आप किसी तरीके से ये दिखा दीजिए कि पॉइंट O सर्कल का क्या है, सेंटर है। अगर ये दिखाने में आप कामयाब हो गए ना, तो सुन लो मेरी बात, अगर O को आपने क्या कर दिया, सर्कल का सेंटर प्रूफ कर दिया, ठीक, ये दिखाने में अगर आप कामयाब हो गए, तो पता है आखिरी काम, जो लास्ट काम होगा, वो आप क्या करोगे, वो आप एक काम करोगे, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दोगे इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है, ये सपोज लाइन N है, तो AC, ये देखिए AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दोगे। फिर आप क्या बोलोगे कि वी नो दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलवेज पासेस फ्रॉम सेंटर, ठीक है ना। इसका मतलब भाई हमने पीछे पढ़ा हुआ है ना सर्कल चैप्टर में कि किसी भी कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ध्यान से चेक करो, कोई भी कॉर्ड है उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो सेंटर से ही तो आता है, ठीक है ना। तो अगर हमने O को क्या दिखा दिया, O को अगर हमने क्या दिखा दिया, सर्कल का सेंटर दिखाने में अगर हम कामयाब हो गए, सुन लो मेरी बात ध्यान से, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखो L और M को पहले हमने ये बोल दिया कि भाई वो O पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर हमने O को सर्कल का सेंटर दिखा देना है। जब O को सर्कल का सेंटर दिखा देंगे और उसके बाद हम लास्ट में जाके बोलेंगे कि भाई AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, ठीक, तो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पक्का कहां से आ रहा होगा, सेंटर से, और सेंटर कौन है, O, यानी कि सेंटर O से ही N जा रहा होगा, L जा रहा होगा, M जा रहा होगा। तो नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है, नेक्स्ट टारगेट आपका ये है कि भाई O को सर्कल का क्या दिखाओ, सेंटर दिखाओ। तो ये हम आपको कैसे देखिए दिखाएंगे, देखिए इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। O को A से ज्वाइन करिए, ठीक, O को B से ज्वाइन करिए। अब स्टूडेंट्स ध्यान दें, ट्राइंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू OMB, यस और नो, ट्राइंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMB, वाई, चेक करो बच्चों, ये वाला एंगल देखिए 90 है, इधर से ये वाला एंगल 90 है, तो दोनों ट्राइंगल में OMA में OMB में एक एक एंगल 90 हो गया, ठीक, और OM दोनों में कॉमन है और MA का लेंथ MB के इक्वल है, ठीक। तो साइड एंगल साइड लग गया, चेक करो, साइड एंगल साइड, इधर से भी साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना। क्या लिखने की जरूरत है मुझे, चलो लिख देता हूं, OM इज इक्वल्स टू OM हो गया दोनों में, ठीक, कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, OM इज इक्वल्स टू OM हो गया। उसके बाद दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि एंगल OMA इज इक्वल्स टू एंगल OMB, ईच 90, दोनों क्या हो गए आपके 90 हो गए। वो तो क्वेश्चन में गिवन था ना, बिकॉज
L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, करेक्ट। उसके बाद MA इज इक्वल्स टू MB, क्यों? क्योंकि L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ओके। सो MA इज इक्वल्स टू MB, तो क्या लग गया? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ट्राइंगल OMB, करेक्ट, ओके। दिस OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ट्राइंगल OMB। जब ऐसा हो गया तो CPCT लग जाएगा, यानी कि OA का लेंथ OB के इक्वल आ गया, यस और नो? तो बाय CPCT OA इज इक्वल्स टू OB आ गया, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप एक काम करो बच्चों, ये O है पॉइंट, ध्यान रखना O है, O को C से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक। इसी तरीके से अब आप देखो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से भाई चेक करो ना, ON ट्राइंगल ONC और ट्राइंगल ONB में ON क्या है? कॉमन है, ये एंगल इधर से 90 90 और NC का लेंथ NB के इक्वल है, तो ट्राइंगल ONC, अब मैं कर नहीं रहा हूं, डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ट्राइंगल ONC इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? सिमिलरली करके, है ना, ठीक। ट्राइंगल ONC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONB। क्राइटेरिया कौन सा आपका? साइड एंगल साइड से ही हो गया, वो आप कर सकते हो, इजी है, कोई दिक्कत है नहीं, साइड एंगल साइड से हो गया, ठीक है। अब फिर से इसमें CPCT लग जाएगी, सही है ना? तो CPCT लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? OC इज इक्वल्स टू OB, चेक कर लो, OC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? OB, ठीक। तो बाय CPCT OC इज इक्वल्स टू OB, ओके। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बच्चों ध्यान से चेक करिए, एक बात बताइए, यहां से देखिए OA का लेंथ किसके इक्वल है? OB के, और OC का भी लेंथ किसके इक्वल है? OB के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या OC OA के इक्वल नहीं हो जाएगा? क्यों? इक्वेशन 2 और 1 में दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे, यानी कि OA इज इक्वल्स टू OC, लेकिन OA भी OB के इक्वल है, OC भी OB के इक्वल है, यानी कि तीनों आपस में इक्वल है, ठीक। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC। सो OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC। कोई डाउट है बताइए? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, बच्चों, थोड़ा सा ध्यान लगाइए यहाँ पर। क्या? देखिए एक बात बताइए, अगर आपके पास कोई सर्कल है इस तरीके से, ठीक, अगर कोई सर्कल है और आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं सर्कल की बाउंड्री पे OBC, और यहाँ सर्कल के इंटीरियर पार्ट में इन्होंने कोई पॉइंट ले लिया इस तरीके से, ये O, ठीक। एक बात बताओ, OA OC के इक्वल होगा, लेकिन इस टाइम OB OC और OA के इक्वल नहीं होगा। अगर ऐसी सिचुएशन है, तीनों तभी आपस में इक्वल होंगे जब O सर्कल का क्या हो जाए? सेंटर हो जाए। नहीं समझ में आई बात? देखो इस टाइम भाई आप कहने को बोल सकते हैं सर OA इज इक्वल टू OC है, लेकिन OB के इक्वल नहीं, OB ज्यादा हो जाएगा लेंथ में, चेक कर लो, ठीक, सही है ना, ठीक। तो लेकिन हमारा क्या रिजल्ट आ गया? OA OB OC तीनों आपस में इक्वल हो गए, यानी कि सिचुएशन क्या है? कुछ ऐसी सिचुएशन है, OA OB OC आपस में इक्वल हो गए, चेक करो, ये देखो OA OB और OC आपस में इक्वल हो गए, मतलब ये OA OB और OC क्या है? सर्कल के रेडियस है, सही है ना, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, तभी तो इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। अब एक सिचुएशन हम आपको और दिखाते हैं, ये देखिए, अगर ये O पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाए, यहाँ A यहाँ B है और यहाँ क्या है? C है, तो देखो अभी भी OA OC के इक्वल आ सकता है, लेकिन OB आपका छोटा पड़ जाएगा थोड़ा सा लेंथ में, ठीक है। तो यानी कि अगर OA OB OC इक्वल आ गए हैं तो पक्का O is the only point which is the O is only point which is equidistant from A B and C। O जो है वो सर्कल के इंटीरियर पार्ट में, और वो इक्विडिस्टेंस है किससे? A से B से एंड C से, क्योंकि OA OB OC इक्वल आ गए, इसका मतलब पक्का O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोई डाउट है? ठीक, तो हम बोल सकते हैं यहां पर क्या? अब बच्चे यहां पे क्या बोलेंगे? बच्चे बोलेंगे सर दिख तो रहा है कि O सर्कल का सेंटर है। अरे भाई दिख तो डायग्राम में रहा है ना, यही चीज तो हमें प्रूफ करनी है, ठीक है ना, तो आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा वहां पर, ठीक है, दिखने से कुछ नहीं होता है, ठीक, ओके। तो हेंस वी कैन से दैट पहले हमें एक बात लिखनी चाहिए, पता है क्या?
कि O इज द ओनली पॉइंट, O इज द ओनली पॉइंट which is equidistant from the points, which is equidistant from the points A, B and C। सुन लीजिए ध्यान से बच्चों, क्या लिखा मैंने? O is the only point, यानी कि O ही केवल एक ऐसा पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस है किससे? पॉइंट A से, B से, C से। और A B C कहाँ लाई कर रहे थे? सर्कल की बाउंड्री पे। ऐसा क्वेश्चन में दिया था। इसका मतलब ये है कि OA, OB, OC यही तो क्या है? सर्कल के रेडियस है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि OA, OB और OC यही क्या है? सर्कल के R है। R का मतलब रेडियस है। तो इस बात से क्या पता चल रहा है? हेंस O is the center of the circle। इसका मतलब O क्या है? सर्कल का सेंटर है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, अगर O सर्कल का सेंटर है तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर M वो कहां से पास हो रहे हैं? सेंटर से। क्योंकि हम पहले आपको बता चुके थे, क्योंकि हम पहले अज्यूम करके चले थे कि भाई L और M कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे, और O को सर्कल का सेंटर दिखा दिया। इसका मतलब हम अब बोल सकते हैं कि भाई L और M पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक, इतना बच्चे वीडियो पॉज करके कॉपी करें प्लीज। इतना सभी बच्चे वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए प्लीज। कॉपी कर लीजिए। कर लिया? चलो बहुत बढ़िया। नाउ स्टूडेंट्स, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल अगर आपने दिखा दिया है ना, हेंस नाउ वी आर वेरी श्योर, अब पक्का हो गया है क्या कि L एंड M, L क्या था? AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और M क्या था? BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है ना, L एंड M passes through the सेंटर O। वो तो पहले भी था, बस O को हमने सर्कल का सेंटर दिखा दिया। ठीक है ना, अब सुनो ध्यान से। अब आपको क्या करना है इसमें? इफ वी ज्वाइन AC, if we join AC and draw perpendicular bisector of AC, that is, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम मैं N रख रहा हूं, that is N। ठीक, I डॉट E का मतलब that is N, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन है? N है। तो अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा। अब देखो मैं OB को हटा दे रहा हूं, ठीक है, यहां से, ताकि आपको कंफ्यूज ना करे। ये देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा जरा, बहुत ध्यान से। ये ऐसे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा बताइए? N क्यों? AC को देखो ध्यान से। ठीक है, ये देखिए, ये सपोज कट कर रहा है इसको, AC को इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पर? R पे। तो ये एंगल 90 है और ये एंगल क्या है? 90। ठीक है ना। अब सुनो, बच्चे क्या बोलेंगे? बच्चे बोलेंगे सर आपने तो O से ही पास करा दिया, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर O से ही पास करा दिया। जी हाँ, वो पास ही O से होगा। आपको दिखाने के लिए मैंने O से पास करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में ये सोचें कि सपोज जो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है N, मान लो अगर सेंटर से नहीं पास होता है, मान लो कि वो O से नहीं पास होता है, तो क्या होगा सोचो। ये देखो, मान लो ये N सेंटर से नहीं पास होता है, यहां से कहीं और से पास होता है, ऐसे करके। ये देखो सेंटर से नहीं पास हो रहा है, ठीक है N। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है? किसी भी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया है तो पक्का कहां से आता है? वो सेंटर से। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे? हम यही बात बोलेंगे, हम यही बात चलिए बोल देते हैं, हम यही बात बोलते हैं। इफ पॉसिबल we assume that n का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। हम पहले चलो मान रहे हैं, हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगाने जा रहे हैं। इफ पॉसिबल हम ये मान रहे हैं कि जो n है वो
AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो है लेकिन वो सेंटर से पास नहीं होता है, हम ये मान लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो इफ पॉसिबल वी अज्यूम दैट N does not passes through center O। हमने अगर मान लिया कि N सेंटर O से नहीं पास होता है तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब ये विरोध कर देगा। कौन सी बात का विरोध कर देगा, कौन सी बात को अपोज कर देगा? ये उस बात को अपोज कर देगा जिस बात में ये बोला गया था क्या, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर, करेक्ट। तो इफ पॉसिबल वी अज्यूम दैट N डज नॉट पासेस थ्रू द सेंटर O, बट ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है यहां से यहां तक, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये इस बात का विरोध करता है, किस बात का? बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट ये वाली स्टेटमेंट, कौन सी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ chord always passes through the center, always passes through the center। समझे आप लोग बात क्या मैं लिखना चाहता हूं यहां पे? इस स्टेटमेंट को पढ़िए। स्टेटमेंट लिखने से आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे क्या? सबसे पहले हमने बोला कि भाई अगर पॉसिबल है तो N डज नॉट पासेस थ्रू द सेंटर, N सेंटर से पास नहीं कर रहा है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था कि ये जो N है ये AC का क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अरे AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था एक जिसका नाम L रखा, एक BC का था जिसका नाम M रखा, और एक AC का होगा जिसका नाम हमने N रख दिया, ठीक। तो हमने बोला भैया चलो मान लेते हैं कि जो N है ये AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। तो अगर आपने ऐसा मान लिया तो आपने जो थ्योरम पीछे पढ़ी है, एंड थ्योरम्स आर ऑलवेज ट्रू, तो वो थ्योरम तो इस हिसाब से गलत हो जाएगी। तो वही बात तो मैंने लिखी, कौन सी थ्योरम? कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन एनी कॉर्ड इज ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर, करेक्ट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉन ऑन द कॉर्ड ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर, ये वाली बात गलत हो जाएगी। इसका मतलब जो आपने सोचा था वो गलत था, और आपने क्या सोचा था कि N सेंटर से पास नहीं होता है, ये बात आपकी गलत थी। यानी कि N कहां से पास होता है? सेंटर से, सही है। इसीलिए मैंने डायग्राम कैसा बनाया था आपको दिखाने के लिए। ये डायग्राम देखिए हमने इस तरीके से आपका बनाया था, ये N है, ठीक। तो जब हमने बात बोली इफ पॉसिबल वी अज्यूम दैट N डज नॉट लाई N does not passes through the center O, but this contradicts that perpendicular bisector of the chord always passes through the center. Hence our assumption is wrong. Hence ये वाला जो assumption आपने किया था ना कि N सेंटर से पास नहीं होता है, hence our assumption is wrong. अगर हमारा assumption wrong है तो हम क्या बोल सकते हैं? फाइनली हम क्या बोल सकते हैं बताइए? फाइनली हम बोल सकते हैं कि N also passes through the center O। अब बताइए कोई डाउट है? अब यहां देखिए हमने स्टेटमेंट में बता दिया है कि L और M कहां से पास कर रहे हैं? O से, और यहां हमने दिखा दिया क्या N भी कहां से पास कर रहा है? O से। तो इसका मतलब AB, BC और CA के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, यानी कि तीनों क्या है? कॉन्करेंट है। तो बस अब फाइनल स्टेटमेंट ये आपको लिखना है कि यहां से देखिए बस ये कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है? hence we can say that what bisector of AB, BC and CA are concurrent, okay, hence proved, okay।